जटिल साइबर अपराध हो, गृह मंत्रालय ने I4C स्कीम के तहत दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को एक विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक बहुत बड़े प्रयोजन को स्वीकृति दी है। और मैं मानता हूं हमने ये सारी जो सुविधाएं मिलती हैं इसको पूर्ण रूप से उपयोग में लाने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स की एडवाइस और एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारे कर्मचारियों का प्रशिक्षण, इसकी आदत हमने करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमें फायदा मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने ई बीट बुक से अपने आप को लैस किया है। मैं मानता हूं इससे पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई है और दिल्ली पुलिस ने इंटीग्रेटेड कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनी कार्यप्रणाली में शामिल किया है। ढेर सारे नए इनिशिएटिव विगत 1.5 साल के अंदर हुए हैं। ऑनलाइन लाइसेंस देखना, QR कोड स्कीम हिम्मत प्लस, प्रखर, नया ई चालान और ई पेमेंट, ढेर सारी चीजों को किया है। दिल्ली पुलिस की गति बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने लगभग 4500 नए वाहन खरीदने की भी स्वीकृति दी है और 1500 से ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदने की भी स्वीकृति दी है। जहां तक पुलिस वेलफेयर का सवाल है, मैं जब भी मंत्री बनता हूं मेरे मालूम नहीं है मेरे सितारे कैसे हैं, मगर मुझे गृह मंत्रालय ही मिलता है और मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि सेटिस्फेक्शन रेशियो हाउसिंग का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसकी पुलिस की कार्यकुशलता पर बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। अपने परिवार के साथ एक अच्छे घर में रहा हुआ व्यक्ति जब काम के घंटे ज्यादा होते हैं, थोड़ा आराम से रहता है, रिलैक्स कर लेता है अपने आप को, तो ज्यादा काम कर पाता है। अभी दिल्ली पुलिस का सेटिस्फेक्शन रेशियो 6 माह पहले 19.5 था। हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हमने नरेला के अंदर लगभग 800 रेडी बिल्ट फ्लैट्स खरीदने के लिए 230 करोड़ रुपया दिया है। पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए 700 से ज्यादा आवासों का खुद भी निर्माण कर रही है। 467 करोड़ रुपया की लागत से 501 MIG फ्लैट जो तैयार पड़े हैं उसका भी हमने प्रपोजल अनुमोदित कर दिया है। इस प्रकार से सेटिस्फेक्शन रेशियो को आने वाले 5 साल के अंदर लगभग 40% के ऊपर, मतलब दुगना करने का हमने लक्ष्य रखा है और मुझे भरोसा है कि इसको हम अचीव करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल 24 घंटे दिन रात, कोई बड़ा त्योहार हो या प्रजासत्ताक दिन हो या स्वतंत्र दिन हो, उत्तरायण हो, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है। अगर उसके परिवार और उसके अच्छे रहने की व्यवस्था भी हम नहीं करते तो उसके साथ अन्याय है। और मुझे मेरा मानना है कि ये 40% पहुंचने के बाद हम इसमें काफी सुधार करेंगे, इसको और भी अच्छा करना चाहिए। जहां तक मेडिकल सहायता का सवाल है, इसमें भी सीपी दिल्ली को 25 लाख तक की वित्तीय शक्तियां हमने देने का काम किया है। इससे बहुत बड़ी राहत हमारे पुलिस कर्मचारियों को मिलेगी। मित्रों, ढेर सारे चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। आतंकवाद एक चुनौती है, ड्रग्स का व्यापार एक चुनौती है, जाली नोट का व्यापार चुनौती है, ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस सभी चीजों पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। आज इसके बाद मेरी दिल्ली के पुलिस अधीक्षकों के साथ अलग अलग विषयों पर मीटिंग भी है। इसमें इसका डिटेल खाका नए सिरे से नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार करने की आज एक कवायद भी हम शुरू करने वाले हैं। ये कई दिनों तक चलेगी, परंतु आज इसकी शुरुआत होने वाली है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने जाएंगे। आजादी का 75 साल ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस के हर थाने ने अपने लक्ष्य तय करने चाहिए।
कि 2022 में हमारे थाने के अंदर कितने कितने बिंदुओं में क्या क्या सुधार करें। इसी तरह से हर डीवाईएसपी ने भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लक्ष्य सिद्ध करने चाहिए। डीवाईएसपी से मेरा मतलब व्यक्ति से नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं, मगर इंस्टीट्यूशन से, ऑफिस से है। एसपी भी करे, डीआईजी आईजी भी करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट भी करे। हर इंस्टीट्यूशन ने अपना लक्ष्य तय करना है कि हम किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या लक्ष्य सिद्ध करेंगे 2022 के पहले। और मैं मानता हूं अगर ये हम कर लेते हैं, एक बहुत आयामी और द्रुत गति से सुधार की दिशा में हम जाएंगे। और ये लक्ष्य तय करके वहां बोर्ड लगाना पर्याप्त नहीं है। ये लक्ष्य बनाना, तय करना, इसकी कार्य योजना बनाना, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना, इसकी मॉनिटरिंग के बाद चर्चा कर लक्ष्यों में परिवर्तित करना और परिवर्तित हुए लक्ष्य को 100% सिद्ध करना, यहां तक दिल्ली पुलिस ने जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर हम सब ये कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस के क्लेवर को बदलने के लिए, दिल्ली पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए, दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने के लिए, दिल्ली की अनेक प्रकार की राजधानी विशेष समस्या जो है, इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हर थाना अगर तय कर ले, हर डीवाईएसपी का ऑफिस, एसपी का ऑफिस, डीआईजी का ऑफिस और पुलिस आयुक्त की ऑफिस अगर ये लक्ष्य तय कर लेती है और उसको सिद्ध करने का अपना एक रोड मैप बना लेती है, तो मैं मानता हूं इसका योग जो होगा, इसका टोटल जो होगा, वो अंततोगत्वा दिल्ली पुलिस में शायद ही कभी 1.5 साल के अंदर इतने सुधार हुए होंगे, इतने बड़े सुधार का एक कार्यक्रम बनेगा। और मैं सिर्फ यहां कहकर वापिस नहीं जाऊंगा, मैंने तय किया है कि ये एक काम का मैं खुद मॉनिटरिंग करने वाला हूं। अब के पुलिस आयुक्त भी करेंगे, मैं भी करूंगा। हर थाने से अपने लक्ष्य, कौन सा सब्जेक्ट तय करना आप करो, मगर किसी भी 5 मुद्दों पर आपने लक्ष्य तय करना है। आप कर लो, मेरे थाने के अंदर रोटेशनली परेड होगी ही होगी, मेरे थाने में फुट मार्च निकलेगी ही निकलेगी, मेरा थाना सभी धार्मिक स्थलों के संपर्क की एक सुंदर योजना बनाएगा, मेरे थाना अकेले रहते हुए बुजुर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कोई चिंता करेगा, महिला सुरक्षा के लिए हम ये करेंगे, हमारे सजा कराने के दर को हम इतना इंप्रूव, जो आपको लक्ष्य करना है, 5 लक्ष्य हर इंस्टीट्यूशन ने तय करने हैं, थाने से लेकर पुलिस आयुक्त, और इसकी कार्य योजना भी बनानी है। और मैं मार्च महीने पुलिस आयुक्त जी के टीम के साथ इसका प्रेजेंटेशन भी देखना चाहूंगा कि सबने क्या लक्ष्य तय किए और इसकी सिद्धि की आपकी कार्य योजना क्या है। तो ये तो बात हो गई इंस्टीट्यूशन की। और हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर जवान अपना कुछ संकल्प ले, जो आजीवन इसको मानना है। 2022 के साल में हम एक ऐसा संकल्प ले जो समाज जीवन को सुधारेगा, और ये तो देश के हर नागरिक ने करना चाहिए। देखने में एक संकल्प होता है, मगर 130 करोड़ नागरिक अगर एक संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्प देश को बहुत आगे ले जाते हैं। एक छोटा बच्चा संकल्प कर ले, मैं कभी ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ूंगा, तो कितनी बड़ी बात होती है। ट्रैफिक की समस्या को सुधारने के लिए बहुत बड़ी बात होती, पूरा जीवन वो करेगा। एक छोटा बच्चा संकल्प ले ले कि माता पिता के पैर छूकर ही मैं स्कूल जाऊंगा, मेरी थाली में जूठा अनाज नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से हर पुलिस कर्मचारी ने, अधिकारी ने भी एक संकल्प लेना है, और वो समाज जीवन के संकल्पों के साथ मिलकर देश को एक बहुत बड़ी गति देगा। मुझे लगता है दोनों काम दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक टीम बनाकर नीचे तक लेने चाहिए और इसको आगे ले जाना चाहिए। मित्रों, इन्वेस्टिगेशन और छवि का सुधार, ये सारे विषयों पर मैं आज कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आज मन से आप लोगों को कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर बाहर गए, कोरोना के मरीजों के लिए आप लोगों ने जो सेवाएं की हैं, और
लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो पूरा स्किलफुल तरीके से, मानवीय तरीके से भी और स्किलफुल तरीके से इसको कंप्लीट इंप्लीमेंट किया है, इसके लिए बधाई देने के लिए आया हूं। मैं फिर से एक बार आप सभी को बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और हम पूरा प्रयास करेंगे जिस ओर आपने इंगित किया है, आने वाले समय में आपकी अपेक्षाओं पर पूरे उतर पाए। और अब मैं हमारे दिल्ली पुलिस आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगी, कृपया माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करने जा रही हूं विशेष पुलिस आयुक्त श्री ताज हसन जी से। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय, आदरणीय गृह सचिव भारत सरकार, आदरणीय डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आदरणीय आयुक्त दिल्ली पुलिस, सभी विशेष आयुक्त गण, हमारे सहकर्मियों एवं